हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 52 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था रोते हुए ईबो जहान की बाहों में आ जाता है। दोनों वहीं पर सो जाते हैं, जिसके बाद ईबो जहान पर गुस्सा होता है और जहान रोते हुए उसे माफ़ी मांगने लगता है। ईबो ने पहली बार जहान को इतना टूटते हुए, इतना मजबूर देखा था, पर अगर आज वो जहान को रोकता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि जहान के मन में क्या है। इसलिए ईबो ने जहान को रोका नहीं, उसे बात करने दी। जहान अपने घुटनों पर बैठा था और ईबो उसके बालों में हाथ फिरा रहा था। जहान ने खींचकर ईबो को अपनी गोद में ले लिया, उसे टाइटली हग किया और ईबो के नेक में अपना सर छुपाया। वो ईबो की खुशबू सूंघने लगा। आज सच में वो ईबो को अपने बहुत करीब रखना चाहता था। जब वो शांत हुआ तब ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो अब भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो जहान के सर में हाथ फेराता रहा। जहान ने कहा, मुझे माफ़ कर दो लव। जहान ने ईबो के गाल पर हाथ रखा था। उसने उसके माथे तक बढ़ाया। उसके बाल कान के पीछे करते हुए वो बोला, जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे एडमायरर के साथ तुम्हारा शूट है, मैं मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था। मैं जहान से आगे बोलते नहीं बन रहा था, पर ईबो ने जहान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, गगा वो यही है, आप उससे सब कुछ शेयर कर सकते हो। अब जहान थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने कहा, मैं डर गया था। ईबो को ये बात सुनकर थोड़ी अजीब लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जहान ऐसा क्यों कह रहा है। अगर जहान ये कहता कि वो जेलस था तब तो ईबो की समझ में आता, पर जहान तो कह रहा है कि वो डर गया था। ईबो ने तुरंत पूछा, किस बात का डर? जहान ने ईबो की तरफ देखा। अपने हथेली में उसका चेहरा लेते हुए कहा, इस बात का डर कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। इतना कहते ही जहान की नम आंखों से एक आंसू गिर गया और जहान ने ईबो के माथे पर अपना माथा रखा। ईबो तो चौंक गया। जहान ने कहा, वो तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे सिवा किसी और के साथ होते हो तो मेरा जी बहुत घबरा जाता है। अब उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात पूरी की। मुझे तुम्हें अपने बाहों में पाने के लिए 3 साल का इंतज़ार करना पड़ा, और अब अगर मुझे ख्याल भी आता है कि तुम मेरे सिवा किसी और के साथ हो, मैं बहुत डर जाता हूँ, यहाँ तक कि स्क्रीन पर भी। अब जहान की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे थे। उसने कहा, मुझे डर लगता है एक दिन तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। ईबो की आंखों में भी अब आंसू आने लगे थे। जहान ने अपनी धुंधली आंखों से उन आंखों में देखते हुए कहा, चाहे तुम गगा को जो कुछ भी कहो, पर गगा अब तुम्हें खो नहीं सकते। जहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और ईबो के माथे पे अपना माथा रख दिया। अब जाकर ईबो को पूरी बात समझ आ गई। उसे ये भी समझ आया कि उसके गगा ने उसे शूट में जाने के लिए मना क्यों कर दिया। अब शायद उसे कुछ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत थी। उसने सख्ती से जहान से कहा, मिस्टर सेन शाहजहान, मेरी तरफ देखो। जहान ने भी तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा, यस मिस्टर शाहवांग। ईबो ने कहा, आपका मेरे साथ रिश्ता क्या है? जहान को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो थोड़ा सा चौंक गया था, फिर भी उसने ईबो को जवाब देते हुए कहा, तुम मेरे हस्बैंड हो मिस्टर शाहवांग। अब ईबो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, हाँ मिस्टर सेन, आप मेरे हस्बैंड हो और मैं सिर्फ आपका हूँ। अब उसने जहान का चेहरा अपने हथेली में लेते हुए कहा, इसका मतलब जानते हो, सिर्फ आप मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हो मिस्टर सेन, आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। उसने जहान की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सेन, सिर्फ आप मुझे पा सकते हो, कोई और नहीं। मुझ पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। अब उसने जहान के माथे पर फ्लिक करते हुए कहा, इसका मतलब अगर मैं किसी और के साथ फ़ोटोशूट करूं तो आपको डरना नहीं है अभी, क्योंकि गगा, आपके बब्बू की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब उसने गहरी सांस लेकर अपनी बात पूरी की। और अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी और के साथ शूट करता हूँ
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रियल लाइफ में अपने झानगा को भूल जाऊंगा। झानगा को ईबो से और ईबो को झानगा से कोई अलग नहीं कर सकता। वो अपने चेस्ट पर हाथ फोल्ड करते हुए बोला, तो अगली बार से ये बात याद रखना मिस्टर सेन शाहजहान, ना तो आपको किसी बात को लेकर गुस्सा करना है, ना डरना है, क्योंकि आपका हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ आपका है। समझ आया? ईवो की बातों से जान को कहीं ना कहीं बहुत चैन मिला था, सुकून मिला था, ये सुनकर कि ईवो सिर्फ और सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका अधिकार है ईवो पर। अब जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, समझ गया ईवो। अब ईवो ने मुस्कुराकर जान का हाथ अपने हाथ में लिया तो जान ईवो के करीब जाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो लव। तब ईवो ने भी कहा, मुझे भी माफ़ कर दो गगा। जान की भौहें सिकुड़ी। ईवो क्यों माफ़ी मांग रहा है, जबकि उसने कोई गलती तो की ही नहीं। जान ईवो की तरफ देखने लगा तो ईवो ने कहा, मुझे माफ़ कर दो गगा। आपसे ज़्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देने के लिए, अपने काम को चुनने के लिए। ईवो का जो हाथ जहान के हाथ में था, उस पर जहान की पकड़ कस गई। फिर से एक बार उसे वही दर्द महसूस हुआ जो ईवो ने पहली बार काम को चुनने पर उसे महसूस हुआ था। ईवो ने कहा, गगा, ईवो बहुत सॉरी है आपको हर्ट करने के लिए। उसकी आंखों में भी अब आंसू आ गए थे। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, मैं गुस्सा था गगा, मैं सच में ये नहीं कहना चाहता था। उसने पाउट करते हुए कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ गया जब आपने ये कहा कि आप मेरे सारे डैमेज को प्यार खरीद कर संभाल लेंगे। मुझे ऐसा लगा मेरे भावनाओं की, मेरे काम की, मेरे मेहनत की कोई कीमत नहीं है आपके लिए। बस मैं एक शो पीस हूँ, बस एक ऐसी चीज़ हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। जान को भी ये बात समझ आ गई कि उसकी बात ने ईबो को कितना हर्ट किया है। उसने कहा, वो मेरे लिए बस एक चीज़ मायने रखती है, वो हो तुम, बाकी कुछ नहीं। अब ईबो ने भी जान की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ काका। अब ईबो रोते हुए बोलने लगा, पर जब आपने मुझसे कहा कि मुझे मेरे काम और आपके बीच में किसी एक को चुनना है, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मेरा ऐसा कुछ भी कहने का इरादा नहीं था, फिर भी मैंने काम को चुना। पाउट करते हुए वो आगे बोला, काका, आप और मेरा काम दोनों भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पर अलग अलग तरह से। मुझे माफ़ कर दो, उस वक्त मैंने आपको छोड़कर अपने काम को चुना। ईवो की बात को समझते हुए जान बोला, गगा भी सॉरी है वो, तुम्हें ऐसे दो राहों पर लेकर आने के लिए। ये बात सुनकर ईवो ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया तो जान ने कहा, तो क्या अब मुझे माफ़ी मिल गई? पर ईवो ने पाउट करके ना में सिर हिलाया। वो अभी भी गुस्सा था। उसके गगा ने उसे इतने बड़े मैंशन में अकेला छोड़ दिया। अब तक जान भी समझ गया था उसके पपी को अटेंशन की ज़रूरत है। उसने कहा, तो मेरे सरकार, इस तुच्छ मनुष्य को आपसे माफ़ी पाने के लिए क्या करना होगा? ईवो ने घूरकर जान की तरफ देखकर कहा, आप तुच्छ मनुष्य किसे कह रहे हैं? खुद को, जान ने कहा। अब ईवो ने गुस्से में जान की तरफ देखा और उसकी हरकत देखकर जान ने कहा, ठीक है, गगा अब खुद के ऐसे अजीब अजीब नाम नहीं रखेंगे। चलो अब मुझे बताओ, मेरा प्रिंस अपने हस्बैंड को किस बात पर माफ़ करेगा? तुम्हारी माफ़ी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जान आगे बोला। तो ये वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ भी मिस्टर सेन? जान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कुछ भी। ईवो ने कुछ सोचते हुए कहा, तो मुझे आप चाहिए। ईवो की बात सुनकर जान पूरी तरह से हैरान हो चुका था, पर ईवो के चेहरे पर एक प्यारी सी स्मक आ गई थी। अचानक से जान ने ईवो को कसकर पकड़ लिया और वो ईवो की तरफ झुकने लगा, इससे पहले कि वो ईवो के लिप्स कैप्चर कर ले। ईवो चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो ओल्ड मैन? जान ने कहा, मैं तो बस तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ। जान फिर से आगे बढ़ा ईवो के लिप्स कैप्चर करने के लिए, पर ईवो ने उन दोनों के लिप्स के बीच में अपना हाथ रख दिया। अब जान के लिप्स ईवो के हाथ पर लैंड हो गए, पर उसने उसे भी किस किया और लिक किया। ईवो ने तुरंत झटका खाकर अपना हाथ पीछे किया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो ओल्ड मैन? जान ने कहा, तुम मुझे चाहते हो ना, मैं तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, यही तो तुम चाहते हो ना? कहते हुए जान ने अपना हाथ ईवो के शर्ट के अंदर डाला
वो उसकी वार्म स्किन को महसूस करने लगा। ईवो ने कहा, हे, मैंने ऐसे थोड़े कहा था। तब तक जहान का हाथ ईवो के चेस्ट तक पहुंच गया था। अब ईवो के मुंह से आवाज़ निकली। ये बात सुनकर भी जहान नहीं रुका, बस थोड़ा सा शांत हो गया। उसने ईवो के कान में विस्पर करके कहा, तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? अब जहान ईवो के नेक पर धीरे धीरे किस करने लगा। ईवो की सांस अटक गई। उसने कहा, मेरे कहने का मतलब था कि मेरे अगले ब्रेक में क्या तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे? जहान तुरंत रुक गया, ईवो की तरफ देखने लगा। इधर ईवो, जो जहान का अटेंशन एंजॉय कर रहा था, अचानक जहान के रुक जाने से वो भी जहान की तरफ देखने लगा। उसने कहा, काका, मेरे शेड्यूल में मुझे हमेशा एक वीक का ब्रेक मिलता है, जिसे मैं सिर्फ ईवो बनकर गुजारना पसंद करता हूँ। ईवो की बात सुनकर जहान ने बस हाँ में सिर हिलाया। पर जब से पाक की डेथ हुई है, ईवो आगे बोल नहीं पाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो जहान ने उसे गले से लगाते हुए कहा, लव, सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अब ईवो ने जहान को टाइटली हक करते हुए कहा, मैं अपना समय अकेले गुजारता था, पर इस बार मैं चाहता हूँ कि ये ब्रेक मैं आपके साथ गुजारूं। पर अगर आप फ्री हो तो। ईवो ने जल्दी से उसमें ऐड कर दिया। वो नहीं चाहता था कि वो जहान का शेड्यूल डिस्टर्ब करे। जहान ईवो की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे तो इस बात से ही गूज़बम्प्स आ गए थे कि ईवो और वो अकेले इस पूरे भगदड़ से दूर होंगे। जहान ने मुस्कुराकर कहा, ईवो, मैं फ्री हो जाऊंगा। सच में? ईवो ने मुस्कुराकर कहा। तो जहान ने कहा, हाँ पपी। जहान ने ईवो के बालों में हाथ फिराया। ईवो ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या मेरा हस्बैंड एक वीक का ब्रेक मेरे साथ स्पेंड करेगा? ईवो की नटखट हरकत देखकर जहान ने मुस्कुराकर कहा, श्योर डार्लिंग। ईवो ने हंसकर जहान के गाल पर किस किया। तो जहान ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या ये हस्बैंड अपने पपी को किस कर सकता है, उसे खुश करने के लिए? ईवो के गाल लाल हो गए। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसने तुरंत आगे बढ़कर जहान के मोल पर किस किया और कहा, तुम्हारा हक है मुझ पर। अब जहान की डिक्शनरी से कंट्रोल नाम का शब्द धुंधला होने लगा था। उसने तुरंत आगे बढ़कर ईवो के लिप्स कैप्चर कर लिए। कुछ मिनट बाद जहान ने किस को ब्रेक करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लव। ईवो ने भी मुस्कुराकर इसका जवाब देते हुए कहा, हबी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और उसने तुरंत आगे बढ़कर जहान के लिप्स दोबारा कैप्चर कर लिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।